दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी पत्नी के कहने पर अपनी किडनी बेच देता है। किडनी बेचने के बाद में वह अस्पताल से छुट्टी करके घर आता है और उसके बाद में कुछ ही दिन बीते थे, सिर्फ 4-5 दिन का समय बीता था और उसके टाँके अभी तक सही से सूखे भी नहीं थे। उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है घर में रखे 10 लाख रुपए में उसकी किडनी बिकी थी और वो 10 लाख रुपए ले करके अपने प्रेमी के साथ चली जाती है और वो अपनी एक नई दुनिया बसा लेती है। वहाँ वो खुशी-खुशी रहने लग जाती है और जब उसको पता चलता है उसके पति को, तो पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो थाने जाता है और अपनी फरियाद लेकर एसएचओ साहब के सामने खड़ा होता है। आखिरकार आप भी जानोगे कि ऐसा कैसे हुआ, आखिरकार वो महिला पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। उस पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ कार उसके पैसे मिले कि नहीं मिले, पूरी घटना जानेंगे। कैसे वो अपनी किडनी बेच देता है और क्या कोई इतना कर सकता है। दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू होती है कलकत्ता के हावड़ा जिले की। वहाँ के रहने वाले विश्वास नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है। उसके एक 12 साल की बेटी होती है और उसकी पत्नी जो है एक अपने बच्चों को परवरिश के लेकर हमेशा अपने पति से लड़ाई किया करती थी और कहती थी कि तुम ऐसे दिहाड़ी मजदूरी किया करोगे तो इसमें जो है हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो पाएगी, और इस कारण से उसको बार बार हर बात पर लड़ाई किया करती थी और कहती थी अगर तुम अपनी एक किडनी बेच दोगे तब भी तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकोगे और तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। वह व्यक्ति विश्वास अपनी पत्नी की बात पहले तो मना कर देता है, लेकिन साल का समय निकल जाता है। फिर वो बार बार ऐसे कहने लगती है और उसके बाद में एक दिन वो हार कर अपनी किडनी बेच देता है। और किडनी बेचने के बाद में जो रुपए वो जो उसकी पत्नी होती है, वो अपने जो कि आस-पास के जितने हॉस्पिटल होते हैं, उसकी जहाँ-जहाँ तक जान-पहचान होती है, सबसे संपर्क करती है और लोगों को बताती है कि अगर कोई किसी को किडनी जो है चाहिए होएगी, तो बताना, हमारे पति जो हैं किडनी डोनेट करने वाले हैं। अब ये बात जानकर जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, हर जगह वो अपना नंबर दे देती है और लोगों को किडनी की ज़रूरत जो होती है, तो वो वहाँ पर बात करते हैं। अब वो उस एक दिन इसको फ़ोन आता है एक आदमी की, जो कि काफ़ी पैसे वाले होते हैं। उसके पिताजी की जो किडनी होती है वो फ़ेल हो चुकी थी और वो किडनी ट्रांसफ़र यानी किडनी के लिए जगह-जगह वो संपर्क करते हैं, तो पता चलता है एक व्यक्ति है जिसका नाम विश्वास है, वो अपनी किडनी जो है डोनेट करना चाहता है। अब उसको फ़ोन किया जाता है, ये महिला जो है अपने पति को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। विश्वास वहाँ पर खड़ा होता है, जो उसकी पत्नी होती है, वो इस जी यानी कि उस व्यक्ति से डील करती है कि हमारे पति हैं, ये अपनी किडनी डोनेट करेंगे और इसके बदले में जो है इनको कुछ पैसे चाहिए। कुल मिला के ये जो इन दोनों का बात पक्की होती है, 10 लाख रुपए में बात पक्की हो जाती है और उस व्यक्ति यानी विश्वास का जो है ऑपरेशन के लिए डॉक्टर उनको ले जाते हैं और उनका ऑपरेशन करके किडनी निकाल कर और दूसरे व्यक्ति को जो है किडनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इस उसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और 10 लाख रुपए लेकर इनकी जब वो विश्वास ठीक हो जाता है, थोड़ा चलने-फिरने लायक हो जाता है, तो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं। वो घर चला आता है। घर आने के बाद में अब वो आराम से जो है आराम करता है। उसकी पत्नी उसके लिए फ्रूट वगैरह सब कुछ लाकर खिलाया-पिलाया करती है और कहती है कि तुम्हें घर से बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है और तुम जो है अभी अपना ख़्याल रखो और आराम करो, आराम से बेड पर लेटे रहो। अब वो अपने पति के लिए फ्रूट वगैरह लेने जाती है, लेकिन 20 जनवरी 2025 को वो जब अपने घर से फ्रूट लेने के लिए निकलती है और शाम हो जाती है, घर वापस लौट कर नहीं आती है। 2-4 घंटे का समय बीतता है, तो विश्वास को डाउट होता है कि आखिरकार कहीं हमारी पत्नी को कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। वो इधर-उधर पता करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो अपने घर में देखता है, इधर अलमारी में जहाँ पैसे रखे होते हैं, वो 10 लाख रुपए का बैग होता है, वो रखे होते हैं। वो देखता है कि अलमारी में वो तो है नहीं,
और बेटी होती है वो घर में होती है। अब उसकी पत्नी जो है कहीं मिलती नहीं है, अपने नात रिश्तेदारों को विश्वास फोन करते हैं, लेकिन कहीं कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। तभी वो अपने एक दोस्त को बुलाते हैं, जो कि उसके साथ में मिलकर उनको सहारा देकर एक सार सार्कलर थाना जाता है। और वहां पर जो हावड़ा के अंदर एक साकरल थाना पड़ता है, सांकरल, वहां जाने के बाद में वो एसएचओ साहब जब बैठे होते हैं उनसे कहते हैं कि साहब मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। बताते हैं आखिर वो एसएचओ साहब सोचते हैं कि जरूर इस व्यक्ति को किसी ने मारा होगा या तो पीटा होगा, क्योंकि वो विश्वास जो होता है ना तो सही से चल पा रहा था और ना ही सही से खड़ा हो पा रहा था, क्योंकि उसकी किडनी जो है निकाल ली गई थी और वो अभी उसकी हालत सही से ठीक ही नहीं हुई थी। अब एसएचओ साहब पूछते हैं आखिरकार बात क्या है, तुम बताओ, तुम रो क्यों रहे हो। उसके साथ में एक बेटी होती है जो कि 12 साल की होती है, और उसका एक दोस्त होता है जो उसको अपने कंधे से उसका हाथ जो है सहारा दिया रहता है। पूछते हैं आखिरकार माजरा क्या है। बताता है कि साहब 15 तारीख को, 15 जनवरी 2025 को बताता है कि साहब इस दिन जो है हमने अपनी किडनी जो है, मेरी पत्नी मेरी किडनी को बेच दिया, और मेरे मुझे बार बार यही कहती थी कि तुम जो है ऐसी बात, तुम दिहाड़ी मजदूरी कर कर कब तक ऐसे काम करते रहोगे, आखिरकार तुम अपनी एक किडनी बेच दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हें कोई परेशानी नहीं भी होगी, तुम आगे पूरी तरह से एक किडनी पर ठीक रहोगे। अब वो व्यक्ति जो है अपनी किडनी बेच देता है। बताते हैं कि मैं अपनी किडनी बेच दिया, और उसके बाद में जो पैसे मिले थे वो पैसे लेकर जो है मेरी पत्नी जो है अब घर, यानी कि 20 जनवरी 19 जनवरी को वो घर से गायब हो गई। उसके बाद में वो मुझे मिली नहीं, कहीं नहीं उसका पता ठिकाना मिल रहा है। अब पुलिस इस मामले में सक्रिय हो जाती है, क्योंकि जो विश्वास होता है वो अपने जो टांके लगे होते हैं वो दिखाता है, तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि वाकई ये व्यक्ति जो है झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। अब ये जानने के बाद में पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज करती है। अब उस महिला के जान पहचान वालों के और उसके जो फोन नंबर होता है उस आधार पर जो है कॉल डिटेल निकलवा कर जो है छानबीन करती है। उसके बाद में पता चलता है कि महिला एक ऐसी, यानी कि एक जगह पर अपने किसी दोस्त से बात करती है और उसके साथ में उस लोकेशन को ट्रस्ट किया जाता है, और जहां पर महिला मिल जाती है वहां पहुंच जाती है। और महिला को जब पकड़ा जाता है, उसको बुलाया जाता है और निकलती है घर से, तो ये विश्वास भी साथ में होता है पुलिस के, और ये पहचान जाता है। ये कहता है कि चलो तुम घर चलो, क्यों यहाँ आई हो। महिला कहती है कि नहीं, मुझे घर जाना है और ना ही तुम्हारे साथ रहना है। इतनी बात सुनने के बाद में विश्वास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी किडनी निकलवा दी और तुमने पैसे लेकर जो है भाग आई, और अब मेरे बच्ची को छोड़कर, मुझे इस हालत में छोड़कर तुम्हें जरा सी भी नहीं दया आई। लेकिन वो एक नहीं सुनती है और पुलिस वालों से कहती है कि मेरा पति शराब दारू पीकर मुझे मारता है, पीटता है, हमेशा प्रताड़ित किया करता है। पुलिस कहती है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने जो इसके पैसे लेकर आई हो, इस पैसे को वापस दे दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां मर्जी वहां रहो। लेकिन वो महिला कहती है कि नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया और कुछ नहीं लिया, मैं तो सिर्फ अपने प्रेमी के साथ में चली आई। लेकिन लेडीज पुलिस जो है उस महिला को उठाकर थाने ले आते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। और उसके बाद में वो महिला कहती है कि मेरी दोस्ती इस लड़के से हुई थी, जो कि 1.5 साल पहले से हम दोनों फेसबुक के जरिए दोस्ती करते हैं, और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और फिर आखिर में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा भी किया, और हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे, और मैं अब इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। पुलिस जो है मजबूरन उस महिला को छोड़ देती है। लेकिन महिला जो हो ना हो, पुलिस को पूरा यकीन है कि ये पैसा जो है ये महिला ही लेकर आई है, इसकी पत्नी ही लेकर आई है। लेकिन पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं होते हैं। पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही है। पुलिस कहती है, पुलिस के बयान ये है कि जैसे ही मुझे कोई ठोस सबूत मिलेंगे और पैसा मैं इस व्यक्ति को जिसने भी लिया होगा वो पैसा दिला कर रहा जाए। लेकिन दोस्तों, ये घटना वाकई बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना है। क्या कोई ऐसा कर सकता है, कभी ऐसा सोच सकता है कि कोई इतना बड़ा धोखा कर सकता है मेरे साथ में, वो भी
जिसकी शादी को 16 साल बीत चुके होते हैं, उस व्यक्ति की शादी को 16 साल बीत चुके हैं और 16 साल से वो पति पत्नी अपने दोनों साथ में रह रहे होते हैं, और एक पल में उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जो पति हमारे कहने पर अपनी किडनी बेच दिया और उसकी नहीं हुई तो क्या वो किसी की होगी। दोस्तों, बड़ी ही अनोखी कहानी है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।